हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम अपना प्रैक्टिस सेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर लेके आए हैं। सो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर भी क्लासेस दीजिए। तो हमने अपने अपनी अपनी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका आ गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तक। अब देखो टिल एग्ज़ाम तक ये हमारे कितने क्लासेस होती हैं ये भी टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम जो आपका है दिसंबर में है, इस चीज़ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और आपका 1395 जो पोस्टेज है BLW पंचायत सेक्रेटरी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। GK SSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें चलो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी वो वेस्ट होने वाली है आपकी सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम जो आपका एक टॉपिक रहता है उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे क्लास होने वाली है। तो ज़रूरी है कि टाइम डिस्टेंस स्पीड में से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम में से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस लेक्चर को जिन बच्चों को इसका बेसिक पता है वो इस जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ चीज़ें उसको आप स्किप करके आगे मूव कर सकते हो क्वेश्चन पर। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत बेसिक जानना है तो इस वीडियो को आप यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो बाकी आप इसको बाद में दे सकते हो, 2-3-4 मिनट के बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हो। जिनको बेसिक सीखना है वो यहीं से मेरे साथ स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले आती है कि अपस्ट्रीम क्या होती है। देखो क्या होती है, मान लो कि ये कोई नदी है, ठीक है। मैं बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये एक कोई नदी है, इसका बहाव जो है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। मान लो कि आपके पास एक नाव है, यानी कि आपके पास एक किश्ती है, ठीक है। उस किश्ती पे आप बैठे हुए हो। अगर आप किश्ती लेके नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी कि जिस तरफ आपकी ये लहरें चल रही हैं, यानी कि जिस तरफ आपकी स्ट्रीम चल रही है, इसको स्ट्रीम बोलते हैं, उस तरफ अगर आपकी बोट चल रही है तो क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। यानी कि जो आप इसको चला रहे हो इसकी भी तो बोट की स्पीड होगी, यानी कि बोट की भी तो स्पीड होगी। और जो यहाँ पे स्ट्रीम चल रही है और इस स्ट्रीम की भी क्या होगी, एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक स्ट्रीम स्पीड ज़रूर होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यानी कि आप डायरेक्शन ऑफ बोट फ्लो ऑफ स्ट्रीम, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जब सेम होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। दूसरे केस में रख लो कि मान लो कि यही आपकी एक रिवर है, तो फ्लो जो है रिवर का जो फ्लो है, स्ट्रीम का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है, यानी कि इस तरफ ही है जिस तरफ हमने मार्क किया है। तो अब जो आपकी बोट है वो जाना चाहती है, अप स्ट्रीम करना चाहती है, यानी कि विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम जिस तरफ चल रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जो आपकी फोर्स होगी, बोट की जो स्पीड होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स का जो रिएक्शन हो जाएगा, ऑपोजिट फोर्स आपस में जाएगी तो जो स्पीड होगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका डाउन स्ट्रीम वाला कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ आए हो। अप स्ट्रीम के बारे में मैं आपको बता दिया कि लहर आपकी इस तरफ आ रही है तो बोट आपकी इस तरफ जा रही है। तो देखो कि इसकी भी मान लो कि इसकी 3 किलोमीटर पर हावर की अगर स्पीड है, आपकी बोट की स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 9 किलोमीटर पर हावर है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 3 हो जाएगा। तो आपकी जो स्पीड एक्चुअल में आएगी वो 6 किलोमीटर पर हावर आएगी, ठीक है। सो ये होती है आपकी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इस चीज़ के बारे में याद रखना। और कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले भी हैं वो आपको नोट करने हैं, तो नोट कर सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट रहती है एक, एंड स्पीड ऑफ मैन भी रहती है। कई बार मैन भी बोला जाता है इसको, मैन की या बोट की स्पीड क्या है, स्विमिंग करते हैं ना तब उसकी स्पीड भी कई बार काउंट की जाती है। इसको हम करते हैं एक्स से डिनोट। कुछ आपको बोलेंगे कि इसको यू से, वी से, हम इसको करेंगे एक्स से डिनोट। दूसरे केस में आता है कि स्पीड ऑफ आपकी क्या रहती है, स्टीम की स्पीड क्या रहती है। स्टीम की स्पीड को हम डिनोट करेंगे वाई के सिंबल के साथ, तो इसको करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। अगर आपको बोलेगा, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। अब यहाँ पे अगर आपको बोले कि स्पीड ऑफ स्पीड शॉर्ट में लिखूंगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, DS लिखूंगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम, तब क्या होगा आपका, तब आपका x+y हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड को हम क्या करेंगे, x - y कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो बोट की स्पीड होगी प्लस आपकी स्ट्रीम की स्पीड जब ऐड हो जाएगी तब आपकी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकल जाएगी। यानी कि डाउन स्ट्रीम की क्या स्पीड है आपकी, जिसमें आपकी बोट की स्पीड भी ऐड होगी और आपकी स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड होगी। जब आपको अपस्ट्रीम करना है, यानी कि ऑपोजिट
डायरेक्शन में जाना है ऑफ दी करंट, तो स्ट्रीम, तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, आपकी बोट की स्पीड में से आपकी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। मान लो कि किसी बोट की स्पीड यहाँ पे कितनी है, 6 किलोमीटर है, और स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर है, पर हावर की स्पीड से चल रही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अब ये चलेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, तो ये आपका 4 किलोमीटर पावर की स्पीड से आपकी क्या चलेगी, जो भी बोट है वो चलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर है वो किसकी स्पीड थी, वो स्टीम की स्पीड थी। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब कुछ और भी चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमें स्पीड ऑफ बोट नहीं दी जाती है, कई बार हमें स्पीड ऑफ बोट नहीं दी जाती, स्पीड ऑफ स्टीम भी हमें नहीं दी जाती। हमें क्या बोला जाता है, हमें दिया जाता है कि स्पीड ऑफ जो बोट है, स्पीड ऑफ जो अपस्ट्रीम है, सीधे क्या जाती है, अपस्ट्रीम की स्पीड दी जाती है। तो बोला जाता है कि मान लो कि वो आपके पास 8 किलोमीटर पर हावर है। फिर क्या बोला जाता है कि स्पीड ऑफ जो आपके पास डाउन स्ट्रीम है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर हावर है। अब आपको बोलता है कि निकालो स्पीड ऑफ बोट, निकालो स्पीड ऑफ बोट। आपको किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम को प्लस करके आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 के साथ, यानी कि 8 + 4 डिवाइड में आपका 2, 12 डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा 6 किलोमीटर, आपकी वही प्रीवियस स्पीड जो हमने अज्यूम की थी। अगर आपको पूछा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, तब आपने करना है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, सो यानी कि 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर करोगे 8 में से 4 चला जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ही यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक सा, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा एक कंसेप्ट। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक निकाल लो। रफ नोटबुक पे देखो कि हमें इस क्वेश्चन को करना किस तरह से, किस वे में हम सर इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो बताना है जल्दी से कि अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम covers a distance 20 किलोमीटर in 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours, then the speed of the boat, स्पीड ऑफ द बोट बोला गया, आपको किस तरह से निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे बात की जा रही है डाउन स्ट्रीम की, किसकी बात की जा रही है, डाउन स्ट्रीम की। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का फार्मूला होता है कि सर इसमें क्या होता है कि x + y आपका ऐड होता है, यानी कि बोट की स्पीड के साथ आपको स्ट्रीम की स्पीड को भी ऐड करना पड़ता है, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अब एक काम करो ना, x + y ही शायद हमारा निकल के आ जाए। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर्स दिए गए, तो 2 10 कितना होता है 20, यानी कि आपकी 10 किलोमीटर पर हावर जो है वो स्पीड आ चुकी है किसकी, डाउन स्ट्रीम की, ना बोट की, ना तो किसकी आई है आपके पास, ना तो आपके पास स्ट्रीम की आई है। ठीक है, अब स्पीड का फार्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है सर। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, यही डिस्टेंस यानी कि यही 20 किलोमीटर, यही 20 किलोमीटर डिस्टेंस इसने 5 आवर्स में कंप्लीट किया, यानी कि जब इसको अपस्ट्रीम जाना था तो इसको 5 के साथ हमने टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, x - y, यानी कि हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड निकल के आ जाएगी 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलेगी, उसके बारे में मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया कि d + u यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड में आपको 2 कर दो। डाउन स्ट्रीम कितना है सर, हमारे पास 10 है, 10 प्लस आपका और अपस्ट्रीम आपका 4 है, डिवाइडेड बाई 2, 10 + 4 14 होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि आपकी स्पीड ऑफ द बोट निकल के आ चुकी है, वो है आपकी 7 किलोमीटर/हावर की स्पीड। अगर आपसे इसी केस में अगर मैं पूछूं कि बताओ कि करंट की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, सर आप बोलोगे कि 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2, यानी कि जो करंट की स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 7 किलोमीटर था वो बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा फिक्स कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल टफ लेवल का होगा। अ बोट रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, एक बोट है जो चलती है 1 किलोमीटर कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग यानी कि स्ट्रीम के साथ, यानी कि x + y की बात कर रहा है, एंड 6 किलोमीटर इन 1 और अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि x - y की बात कर रहे हैं। अब आपको बोला गया है कि x + y के बारे में ही हम बात करेंगे। x + y यानी कि
स्पीड ऑफ दी अप डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड में क्या बोल रहा है कि एलोंग बोल रहा है ना, तो वो अपने किसके साथ चलेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन विद दी स्ट्रीम के साथ चलेगी बोट। ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस बोला कि आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड आपको यानी कि डिस्टेंस दिया गया है, टाइम कितना है 5 है, और इसके नीचे आप 60 को कर सकते हो डिवाइड, क्यों, क्योंकि मिनट्स में दिया गया है। तो ये हो जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये कट जाएगा किसके साथ, 12 के साथ, 12 5 60। यानी कि आपके पास x प्लस वाई कितना दिया गया है, x प्लस वाई जो है आपके पास कितना दिया गया है, x प्लस वाई जो है आपके पास कितना दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है। ठीक है, ये 12 के साथ कट जाएगा। 12 किलोमीटर पर हावर हमारी स्पीड आ चुकी है किसकी, अप स्ट्रीम की, सॉरी डाउन स्ट्रीम की हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेम 6 किलोमीटर का एक डिस्टेंस हमें और दिया जा रहा है कि x माइनस वाई कर लो। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है 1 आवर में, तो ये 1 आवर में है, तो ये 6 के साथ ही कट जाएगा। यानी कि हमारे पास अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सर ये थी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये थी आपकी अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आपसे पूछे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम कितनी थी, 12 थी, माइनस कितना करना पड़ेगा सर, 6 करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो 2 के साथ। 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 किलोमीटर पर हावर यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, किसकी, स्ट्रीम की होनी चाहिए। अगर यहीं पे इसे इन केस आपको बोट की स्पीड पूछ लिया जाता है तो 12 प्लस आपको 6 करना था, 18, 2 9 ज़ा 18, तो 9 किलोमीटर पर हावर जो होती वो बोट की रहती। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से देखिएगा कि अ मैन रोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ही उसी लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है क्वेश्चन में। वही आपको पहले लिखना है कि अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, यानी कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आपको निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस गिवन है कि 40 किलोमीटर उसने अप, सॉरी चलो डाउन स्ट्रीम ही पहले निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, 40 नहीं है सर, 36 है, डाउन स्ट्रीम कर रहा है तो 36 आएगा। 36 अपॉन 6 कर लो तो 6 6 ज़ा 36, यानी कि इसकी जो स्पीड थी डाउन स्ट्रीम की वो थी 6 किलोमीटर पर हावर। एक्स माइनस वाई निकालना है हम, एक्स माइनस वाई यानी कि अप स्ट्रीम में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर किया है 8 आवर्स में, 8 5 ज़ा कितना होता है 40 होता है, तो यानी कि उसकी जो डाउनवर्ड स्ट्रीम थी यानी कि डाउन स्पीड थी वो कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर की तरह सबसे चल रहा था। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए सर हमें डी माइनस यू करना पड़ता है डिवाइड में 2। डी क्या है सर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर, डाउन स्ट्रीम की सर 6 है, -5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। 6 माइनस 5 सर 1 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 किलोमीटर आपकी प्रति घंटा जो होगी वो स्ट्रीम की स्पीड निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। यही वो आपके लास्ट में देखो, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द वाटर गन। या तो आपको दोनों को पूछेगा या तो ये पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले यह है कि एक्स माइनस एक्स प्लस वाई ही कर लेते हैं सर, जो चीज़ें दिख रही हैं उनको क्यों हमें नेग्लेक्ट करना है। एक्स प्लस वाई दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है सर कि 24 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है ये, सॉरी ये तो 20 रखेंगे हम इसको, एक्स प्लस वाई ही निकालते हैं पहले क्योंकि डाउन स्ट्रीम का निकालना है। डाउन स्ट्रीम में मतलब कि एक्स प्लस वाई होता है, ये कट जाएगा सर 5 के साथ, यानी कि 5 किलोमीटर और आपका एक्स प्लस वाई है। एक्स माइनस वाई कितना होगा, 24 का डिस्टेंस ये कवर कर रहा है अप स्ट्रीम में, 6 आवर्स में कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट क्या होगी। सर कुछ नहीं करना है, करंट की स्पीड पूछ रहा है और बोट की स्पीड भी पूछ रहा है। अब 5 में से मैं 4 को माइनस कर दूँ मेरा 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरा 0.5 आएगा, यानी कि करंट की जो स्पीड है वो 0.5 होनी चाहिए। 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका 0.5 किलोमीटर आपका राइट ऑप्शन होगा। बोट की स्ट्रीम की स्पीड भी आपकी 4.5 होगी, वो आप करके देख सकते हो। 5 + 4 आपका 9 होता है, 9 डिवाइडेड बाई 2 आपका 4.5 होता है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि इफ़ अ बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 और 75 अप स्ट्रीम इन
15 और सबसे पहले आप इधर से ही देख सकते हो, ओरली करना है। अगर ओरल करने का तरीका एक्स प्लस वाई की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या बनेगा, इसको इसके साथ डिवाइड करना होगा। ये 10 के साथ कट जाएगा, यानी कि इसकी सर स्पीड हो जाएगी जो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स माइनस वाई की स्पीड भी निकालनी, यानी कि अपस्ट्रीम की भी निकालनी। सर ये 15 के साथ कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर इसकी भी स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये ना ही बोट की स्पीड आ रही है, ना ही स्ट्रीम की स्पीड आ रही है। ये हमारे पास स्पीड जो आ रही है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड्स आ रही हैं। अब आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, 10 माइनस 5 कर दो, डिवाइड में आप 2 कर दो, 5/2 कर दो, तो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द करंट वुड वी हैव द 5 किलोमीटर पर आवर द बॉय कुड स्विम 60 किलोमीटर। कितने टाइम में ये कवर करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रख लेते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी लेवल का, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन का आंसर जितने ही बच्चे हैं, कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 7 ए मैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको दिया गया है कि ए मैन कैन स्विम द रेट ऑफ 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जब स्टिल वाटर की बात की जाए तो यानी कि आपको एक्स प्लस वाई नहीं दिया गया, आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू दी गई है। एक्स यानी कि स्पीड ऑफ मैन, और फिर आप कह सकते हो स्पीड ऑफ बोट। उसके बाद वाई की वैल्यू भी आपको दी गई है। आपको यू प्लस वी बढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, यू होगी स्पीड बोट की, वी होगी स्ट्रीम की, ठीक है। इस तरह से हम वैसा नहीं कर रहे कि ये 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। टाइम टेकन टू किम, एक डिस्टेंस उसको कवर करना है। कितना किलोमीटर का सर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए। मतलब कि आपको टाइम निकालना है। टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। आपको बोला है कि अप स्ट्रीम निकालनी है आपने। अप स्ट्रीम में सर यानी कि आपकी क्या हो जाती है, अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो एक्स माइनस वाई होती है। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कितना करेगा, ये करेगा आपका 5 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 5 घंटे में इस जर्नी को पूरा कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप बता सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं यही लेवल तो अब थोड़े 1-2 क्वेश्चन जो होगा वो आपको थोड़ा घबराना नहीं है। टफ लेवल का भी हो सकता है। आपको थोड़ा लगेगा कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपने डाल दिया, सो इसमें आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन ए फिक्स टाइम अ बॉय स्विम्स द डिस्टेंस along the current the swims the against the current if the speed of the current is 3 किलोमीटर the speed of the boy in still water कितनी रहेगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसमें आपको कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट ज़रूर फॉलो करना है। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, कि स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, वो होती है सर एक्स होती है। उसी तरह से मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करूँ तो वो होती है भाई आपकी बाई होती है। यहाँ पे क्या दिया गया, आपको सिर्फ करंट की स्पीड देगी। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट यानी कि स्ट्रीम की स्पीड बोल रहा है, वाई की वैल्यू आपको दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसने डाउन स्ट्रीम में क्या किया होगा, डाउन स्ट्रीम में सर क्या हुआ होगा कि x+3 हुआ होगा, यस और नो, x+3 हुआ होगा, यानी कि x+y की वैल्यू आपको गिवन है। अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, अपस्ट्रीम में आपकी x-3, इस तरह से आपकी सिचुएशन बनी होगी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि जितना वो डिस्टेंस आपका अपस्ट्रीम में लगा रहा है, जितना टाइम वो अपस्ट्रीम में लगा रहा है, उतना वो डबल कर लेगा किसमें, डाउन स्ट्रीम में। यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम का जो उसका टाइम है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, ठीक, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। डाउन स्ट्रीम में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है, और अप स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर ही कर रहा है। और यहाँ पे जो टाइम है वो इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको लग रहे हैं 2 आवर्स और यहाँ पे लग रहा है उसको 1 आवर्स।
उसने बोला जितना टाइम तू इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा रहा है उतना मैं इसको दुगना कर लेता हूँ सिर्फ उतने ही टाइम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपोजिट हो जाएगी, ये सारा कुछ स्पीड और टाइम इसमें अपोजिट हो जाएगा। सर ये बात तो सही है, बट इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये सबसे पहले बड़ी दिक्कत है, ये बताओ हमें। देखो सबसे पहले हमने देखा कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, डाउन स्ट्रीम में हमारा आया x+3। ठीक है, ये चीज़ आई, ये किसके इक्वल हो रहा था, ये इक्वल हो रहा था कि 2 टाइम जो कि उसने किया x माइनस क्या किया भाई 3। ठीक है, ये किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। अब इसको आप ब्रेक करो थोड़ा, x+3, 2x का 2x ही आ जाएगा और -2 3 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई सर। अब क्या हो जाएगा, x x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे भाई, 2x माइनस साइड चला जाएगा तो सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 है, सॉरी ये माइनस का 6 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि स्पीड ऑफ दी बॉय जो स्टिल वाटर था उसकी कितनी आएगी, 9 km/h आ गई है। अब एक चीज़ आप देख भी सकते हो कि अगर मैं 9+3 करता, क्या करता, 9+3 करता तो मेरा कितना आता, 12 आता, जो कि एक क्या था, डाउन स्ट्रीम था। अगर इसको 9 - 3 करता तो मेरा कितना आता, 6 आता, आता कि नहीं आता। अब देखो क्या इसका ये डबल है ना, बिल्कुल 2 गुना है, तो आप ऑप्शन अप्रोच भी फॉलो कर सकते थे, इसमें बड़ी बात नहीं थी। इसमें हो क्या रहा था कि जो टाइम वहाँ पे लग रहा था, यानी कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा था वो 2 आवर्स लग रहे थे और डाउन स्ट्रीम में लग रहा था 1 आवर। बस पूरा खेल इसी क्वेश्चन का था। ठीक है, स्पीड इसकी कितनी थी और इसकी कितनी थी, इसकी स्पीड थी आपकी 2 किलो, कह सकते हो कि 2 ये स्पीड थी और इसको टाइम लग रहा था 2 आवर्स, और इसकी स्पीड थी इतनी और इसको टाइम लग रहा था 1 आवर्स। देखो ये स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है और ये टाइम है, इस तरह से 1:2 की रेशो में काम चल रहा था। क्लियर है। कई बार ऑप्शन भी हमारे, कई बार क्या होता है मेथड फॉलो नहीं होते, मेथड में हमें दिक्कत आ जाती है, हम कर नहीं पाते, कई बार हमारे ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। A man can row 30 km downstream and return in a total 8 hours if the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current. Then the speed of the current क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या बोला कि x और y का बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है। किसका रोल दिया गया है, x और y का बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है, कि बोला गया है कि जो y की जो स्पीड है वो मान लो कि a है, क्या है, a है, तो x की स्पीड क्या है 4a है और ये a का a ही रहेगा। मान लो इस बात से कितने बच्चे सेटिस्फाई हैं कि 4:1 की रेशो में आपको एक स्पीड का पर्पस दिया गया। क्लियर है कि 4:1 की रेशो में दिया गया, वो क्यों दिया गया, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम, सिर्फ बोट की स्पीड की अगर कंपैरिजन, मान लो कि बोट की स्पीड अगर आपकी यहाँ पे 4 है तो आपकी जो स्टीम की स्पीड होगी वो 1 भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 होगी तो वो 2 होगी, 4 टाइम ज़्यादा है उससे, बस कुछ नहीं है, यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है सर, मान लेते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से काम करेंगी। अब करेंगे क्या सर, कि बोर्ड है कि डाउन स्ट्रीम में मान लो कि एक डिस्टेंस है, सबसे पहले कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, डिस्टेंस उसको कवर करना है कितना, जल्दी से बताइए कितना डिस्टेंस कवर करना है। सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकलती है x+y से, और x की वैल्यू आपने बोला कि 4+1 है। ठीक है, 4+1 आपके में यानी कि 5 km/h आ गई। अपस्ट्रीम की स्पीड अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 4 - 1 = 3 km/h। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है सर कि निकालना क्या, हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ द करंट निकालनी है सर। ठीक है, x प्लस आ गया आपका। ठीक है, अब आप एक काम करो कि डिस्टेंस कितना था डाउन स्ट्रीम का, 30 किलोमीटर था, डिवाइड में कौन था, डिवाइड में सर आपका 4+1 आपका 5 कह सकते हो उसको प्लस। ठीक है, क्योंकि ए एज्यूम किया हमने, तो अगर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम का भी तो 30 होगा, इसमें क्या कब हो जाएगा, अब आपका 4 - 1 यानी कि 3a हो जाएगा। ठीक है, और कितने टाइम में इसको कवर कर रहा है, आने जाने का जो डिस्टेंस है पूरा कवर कर रहा है 8 आवर्स में। इसमें देख लो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। सर इसका एलसीएम जो हो जाए, फिलहाल तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है सर, कट जाएगा ये किसके साथ कट रहा है, 6 के साथ, यानी कि 6a, ये कट जाएगा किसके साथ, 10a, यानी कि 6a + 10a + इज इक्वल टू 8।
16a इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू सर 16/8 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो स्पीड ऑफ द करंट है वो आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और इससे ऊपर लेवल आपका जेकेएस भी पूछेगा ही नहीं। बस यही मैथड हो सकता है इसके रिगार्डिंग। स्पीड ऑफ द बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे एक्स की वैल्यू 5 दी गई है, मैं लिख लूँ। स्पीड ऑफ द स्टीम भी दी गई है सर, वाई की वैल्यू भी हमें दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, इफ़ द बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो टू ए प्लेस एंड कम टू ए डिस्टेंस ऑफ द स्पीड। देखो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है सर कि आपको बोला गया कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम भी कर रहा है अप स्ट्रीम भी कर रहा है, पूरा टाइम जो ले रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, वो 3 आवर्स में ही कर रहा है, ज़्यादा टाइम वो नहीं ले रहा है। समझदार है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले। निकालना कि आपको सर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का टाइम होता है, फार्मूला क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम ही होता है। अब आपको बोला गया कि सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पीड हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस कोई हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस नहीं है सर। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस नहीं है, सॉरी। सबसे पहले हम डिस्टेंस को ही लेंगे कि हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है। डिस्टेंस कर लेते हैं ना, ये 5 था और ये 3 था। अगर इसको मैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस अज्यूम कर लो, कोई भी डिस्टेंस है, हमें नहीं पता क्या डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, उसको हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, उसको कितनी स्पीड लेके 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके पर आवर के लिए। एक तो उसको उसी डिस्टेंस सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था कि 8 - 3 हो जाएगा, यानी कि आप उसको किस तरह से ला रहे हो, 5 - 3 हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अप स्ट्रीम में आ रहे हो। कितने टाइम में, 3 आवर्स में। क्या करोगे इसका सर, कुछ नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम हो जाएगा तो सर 8 ही रहेगा। सपोज करो इसका एलसीएम 8 ही रहता है, तो 8 × 1 = 8 होता है और 4 × 2 = 8 होता है। ये कितना हो जाएगा, d + 4d हो जाएगा। और कितनी वैल्यू सर 3। और ये क्या हो जाएगा, 8 × 3 से कितना होता है भाई 24 होता है। यानी कि अब आपके पास वैल्यू क्या आई कि d + 4d = 24, 5d = 24। डिस्टेंस अब आपके सामने निकल के आने वाला है 24 / 5, 5 4 × 20 और 44 80 4.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो पूरा क्या आएगा 4.8 किलो और नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगा, सॉरी। इतना डिस्टेंस वो कर रहा है इस स्पीड के तहत। तो आज का लेक्चर ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपके सामने है, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनका यही काम है, BLW की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैथ पे चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, 2 3 4 जितने भी टॉपिक चाहिए, क्योंकि उसी के वेस्ट में हमारे 10 क्वेश्चन सेट होंगे। 2 3 4 टॉपिक जितने भी चाहिए जल्दी से जाओ बताओ कमेंट बॉक्स में जाके। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जितने भी बोलेंगे टॉपिक आप इसके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें लाई जाएंगी। लेवल आपको हमारा पता ही है, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें हमारे लेवल से भी एग्ज़ाम में डेफिनेटली 110% पूछी जाएंगी। आप बस प्रैक्टिस करो अपने से भी और जेके प्रैक्टिस से भी। अब जेके प्रैक्टिस अपना जो प्रैक्टिस है, जिसका मतलब जेके यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस करवाना। तो प्रैक्टिस पर हम आ चुके हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ।